अरिहंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शास्त्रनायक श्री भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने सुखविपाक सूत्र का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर कल बताया था आर्य सुब्रमा स्वामी से जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया था कि सुखविपाक सूत्र क्या है। पहले अध्ययन के अंदर किसका भाव फरमाया है, किसका वर्णन किया है, तो कहा कि पहले अध्ययन के अंदर सुबाहु कुमार का वर्णन है। अब सुबाहु कुमार कहाँ के थे, उनका विषय चालू हुआ कि हस्तिशीष नामक नगर के अंदर अधीन शत्रु राजा जो है वो कभी किसी के सामने उन्होंने दीनता नहीं दिखाई, हमेशा अडिग रहे। इसको कहते हैं कि जैसे मेरू पर्वत अडिग है, सारे पर्वत इधर से उधर हो जाएंगे, तूफान के अंदर बिखर जाएंगे, पत्थर उसके टूट टूट करके गिर जाएंगे, लेकिन मेरू पर्वत जो है वो क्या है, अडिग है, स्थिर है। अनंत काल हो गया, अनंत 24 हो गई, तो इसलिए जैसे मेरू पर्वत जो है अडिग है, ऐसे ही अधीन शत्रु राजा जो है वो हमेशा अडिग रहते थे, घबराने वाले नहीं थे और न डरने वाले थे। वे निडर थे, उनमें वीरता थी, योद्धा थे, हर तरह से राज्य का संचालन करने में सुयोग्य थे, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, राजनीति को सीखा हुआ था, राज्य कैसे चलाना है, राज्य की जनता की किस तरह से देखभाल करना है, जनता स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। क्योंकि जनता अगर अच्छी रहती है, जनता को सुख सुविधा की प्राप्ति होती है, तो जनता जो है राजा को चाहती है। और जिस राज्य के अंदर अगर जनता दुखी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, तो फिर बाद में जो है, आपने आजकल के नारे सुने ही होंगे, क्या क्या नारे लगाते हैं कि सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, है ना, ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं। क्योंकि वो जनता जब दुखी हो जाती है तो फिर वो उसके राज्य के विरुद्ध जो है खड़ी हो जाती है, और जब जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर राजा का जोर नहीं चलता है। जनता जनार्दन, जनता का जोर चलता है। तो इस दृष्टि से जो है यहाँ पर राजा अधीन शत्रु बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और प्रजावत्सल थे, प्रजापालक थे। प्रजा की रक्षा करना ये उन्होंने अपना करते हुए समझा था। पहले जमाने में राजा लोग रात्रि में वेश बदल करके जो है गश्त लगाते थे, सिपाहियों के ऊपर ही नहीं। नहीं बराबर है, वो तो कभी कभी आवाज वो थोड़ी सी थोड़ा मेरे से तो बराबर है। रात में गश्त लगाते थे, रात में घरों के जब परिवार के लोग रात्रि में क्या है सुख दुख की बातें करते हैं, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या दुख है, तो परिवार वाले रात में बैठ करके क्या करते हैं, बातें करते थे। तो राजा लोग क्या करते थे, उनकी वो वहाँ सुनते थे कि भाई इसको कोई तकलीफ तो नहीं है। कहीं रोने की आवाज़ होती तो बहुत ज़्यादा कान लगा करके सुनते थे कि क्या तकलीफ है, और फिर उसको जो है दूसरे दिन उसकी तकलीफ को दूर करते थे। तो इस प्रकार राजा लोग जो है पहले जनता की पूरी तरह से देखभाल रखते थे। इसलिए आज उनको जो है ऐसे राजाओं को दुनिया क्या करती है, याद करती है। तो राजा हस्तिशीष नगर के राजा अधीन शत्रु राजा, और उनकी जो रानी थी जिसका नाम था धारणी रानी। धारणी रानी जो है बहुत ही सुशील थी, कला की जानकार थी, और पति के ऐन में चलने वाली, राजा के आज्ञा का पालन करने वाली, और भी बहुत सारे जो परिवार होता है घर के अंदर, नौकर चाकर वगैरह, तो उनको भी जो है पूरा ध्यान रखती थी रानी। तो ऐसे वो राजा साहब के जो है अधीन शत्रु राजा हिमालय पर्वत की तरह तो थे, और राजा की एक ही रानी नहीं थी,
1000 रानियां थी। कितनी? 1000 रानियों के अंदर ये धारणी रानी प्रमुख थी। अब उसकी जवाबदारी होती है उन 1000 रानियों की देखभाल, सार संभाल करना। खाली रानी पटरानी पद मिल जाता है तो खाली ऐसे खाली पद के ऊपर बैठ गए, सीट के ऊपर कुर्सी पे बैठ गए। आज क्या होता है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं लेकिन काम है ना। हाँ, पेपर में नाम आ जाना चाहिए कि हमको जो है ये हमको ये पद दिया गया है, हमको ये कुर्सी दी गई है, इस कुर्सी के ऊपर हम हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन खाली वो बैठे हुए नाम ही बैठा हुआ है, व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है, सिर्फ नाम बैठा हुआ है। व्यक्ति बैठा होता तो काम करता, खाली नाम बैठा हुआ होता तो काम नहीं करता। सीट के कुर्सी के ऊपर जो है आज सिर्फ नाम का होता है लेकिन काम का नहीं होता है। वो अपने इस आराम के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर राजा की 1000 रानियां थी और उसमें पटरानी धारणी रानी थी। तो वह धारणी रानी जो है पूरा अपनी पूरी उनको शौक नहीं, सोच जो होती है ना, एक पति की 2 पत्नियां होती तो आपस में क्या होता है, झगड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी रात में 2 बिल्लियां लड़ती है, बिल्लियां है ना, वो लड़ती है। कैसे लड़ती है वो? इतनी जबरदस्त उनकी लड़ाई होती है और वो ऐसी रोती है, चिल्लाती है, जो आवाज निकालती है ना तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा रो रहा है ना, ऐसे आवाज निकालती है बिल्ली। तो जैसे 2 बिल्ली मिल जाती है तो 2 बिल्ली जो है ऐसी लड़ती है, एक दूसरे ऊपर झपटा मारती है। तो एक ये होता है कि इस प्रकार की लड़ाई 2 स्त्रियां अगर घर में होती है तो लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन पहले 1000 रानियां होती थी और उनमें कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि सब जैसे एक माँ की जाए बेटियां होती है, जो बेटे आपस में बहने आपस में किस तरह से घर में रहती है, ऐसे प्रेम से वो रहती थी। नहीं तो जो है कहा कि इसको हिंदी भाषा में शोकन बोलते हैं अपने में। शोकन यानी जो सूत्र है, मतलब जो दूसरी विपत्नी है, दूसरी पत्नी है तो उसको शोकन बोलते हैं। जैसे कि मिट्टी का एक कण होता है, एक कण मिट्टी का जो आंख में गिर जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। हाँ, एक कण गिर गया आंख में तो कितनी तकलीफ होती है, आंख जलन लग जाती है। आंख जब तक वो मिट्टी का कण बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो है आंख में तकलीफ होगा, पानी आने लग जाएगा, आंख लाल हो जाएगी। बार बार क्या करेंगे, मसलेंगे। तो एक कण गिरने से आंख में जो है इतनी तकलीफ हो जाती है तो 100 कण 100 कण है ना, एक साथ में अगर गिर जाए आंख में तो आगे बढ़ जाएगा। यह है 100 कण। 100 कण का मतलब 100 कण, एक कण भी आंख में तकलीफ देता है तो 100 कण एक साथ में आंख में गिरने से कितनी वेदना होती है, कितनी तकलीफ होती है। तो ये 100 कण तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उन रानियों में आपस में प्रेम रहता है। एक दूसरे की साथ संभाल करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की जो है सहायता करना, ये वो उनका अपना कर्तव्य था। और वो सब एक बड़ी छोटी बहन पहले आई है, बड़ी हो जाती है, बाद में आती है वो छोटी हो जाती है, तो छोटी बड़ी बहन का नहीं तो जो है आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तो कहते हैं कि लोड़ी जी बड़ी है ना, अपने मारवाड़ में कहते हैं लोड़ी जी बड़ी थी। एक सेठ के 2 पत्नियां थी। अब 2 पत्नियां थी तो क्या है कि काम का थोड़ा बंटवारा क्या करना पड़ता है, ये तो कहेंगे सब काम मैं करूँ, तो के रानी है, सभी काम तो कभी ये आज ये काम करती, कल वो काम करती। तो इस तरह से उन्होंने काम का बंटवारा किया हुआ था। तो फिर सेठ जी का भी बंटवारा कर दिया। आधा अंग ये सेठानी का, आधा अंग ये सेठानी का। ये हाथ वो दबावे, वो पांव वो दबावे। इस तरह से जो है वो सेठ जी का भी बंटवारा किया।
अब एक बार ऐसा हुआ कि सेठ कहीं बाहर गए थे तो पहले जमाने में इतनी गाड़ी वगैरह के साधन नहीं थे, तो पैदल जाना पड़ता था। तो थक गए थे, थक कर के आए घर के ऊपर, घर आए और उन्होंने जो है देखा वो एक सेठानी जो है वो पहले ज़माने में घर में बाथरूम वगैरह नहीं होता था, नदी पे जाते थे कपड़े धोने वगैरह के लिए, है ना। तो वो सेठानी जो है कहाँ गई हुई थी, एक सेठानी नदी पे गई हुई थी कपड़े धोने के लिए, कपड़े धो रही थी। दूसरी घर में थी। सेठ ने कहा कि मैं प्यास लगी, पहले तो पानी ला के पिलाया, फिर कहा कि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा मेरे क्या कर दे, हाथ पांव थोड़ा दबा दे, मालिश कर दे, तेल लगा दे। तो सेठानी ने अपना जो उसका अंग था बंटवारा किया हुआ था उसके तो लगा दिया, वो दबा दिया, अच्छी तरह से दबाया, हाथ पांव वगैरह कमर वगैरह सब पूरा दबा दिया, आधा भाग उसने दबा दिया। आधा भाग क्या है, सेठ बोला वो कहाँ गई है, बोले कपड़े धोने गई है। तो अब वो नहीं आए तो अब आधा दबाओ ना, आधा नहीं दबाओ तो है पाँव दबाते ना, तो एक पाँव दबाओ ना, एक पाँव नहीं दबाओ तो दूसरा पाँव नाराज हो जाता है, वो ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। तो इसलिए सेठ ने कहा थोड़ा इसको भी, बोले मैं ये पाँव मेरा, ये पाँव हाथ मेरा नहीं है, ये उसका है, वो आएगी दब आएगी, अब वो कब आएगी कपड़ा धो करके, तब तक मेरे को तकलीफ हो रही है, थोड़ा दबा दी जैसे तैसे भी, ठीक है। बड़ा मन से जो है ना, इच्छा नहीं है ना, बेमन से जो है तो अब वो अच्छी तरह से दबाते वैसा नहीं, मुक्की मारना शुरू किया, मुक्की मार रही है पाँव के ऊपर, मुक्की मार रही है। जो वो सेठानी गई हुई थी उसकी लड़की जो है ना 7-8 साल की, वो वहीं बैठी हुई थी, उसने देखा और देख करके दौड़ती हुई गई नदी के ऊपर और जाकर के कहा भाई भाई घर चल, वो जो है मुक्की मुक्की से तेरे पाँव को मार रही है। किसने कहा? लड़की ने जाकर के शिकायत कर दी, अपने पाँव को जो है वो क्या कर रही है, मुक्की से मार रही है। उसके पाँव तो अच्छा दबाया और बाकी अपने पाँव को मुक्की से मार रही है। तो वो कपड़े आधे धोए थे, आधे नहीं धोए थे, आधे सूखे थे, आधे नहीं सूखे थे, सबको इकट्ठा किया और दौड़ती हुई आई सीधी और आकर के बोलती है तू मेरे पाँव को जो मुक्की से मारती है, मैं तेरे पाँव को जो है धोने से मारूंगी। तुमने मुक्की से मारा ना मेरे पाँव को, तो मैं तुम्हारे पाँव को, पाँव किसका है? मौत किसकी आई? सेठ की। मतलब दौड़ा लेकर के मारने लगी वो पाँव को, तो बोले तू मेरे पाँव को धोने से मारेगी, मैं मुझसे लेकर के मारूंगी। शेर हाथ उड़ाया, छोड़ दो मुझे, मेरा पाँव टूट जाएगा, बिस्तर में मैं पड़ूंगा। ये ऐसा जो है यहाँ पे होता है, आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो वो घर के जो है नरक बन जाता है। घर किसको कहते हैं कि एक स्वर्ग के समान घर बनना चाहिए, कि जहाँ पे घर में रहने वाले लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कोई आवाज भी नहीं होती है, तो समझ लीजिए वो घर स्वर्ग के समान है। और जहाँ पे अगर बर्तन की भी आवाज आती है, ऐसे ऐसे घर के बर्तन की भी कभी दिन में आवाज नहीं आती है, धीरे से आराम से रखते हैं, आराम से उठाते हैं, खड़ 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 कोई भी आवाज बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा भी घर होता है। और ऐसे आपस में बोली चाली जहाँ पे होती है, बातचीत तो करना उसके लिए मना नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े की बातें, आपस में तू मैं की बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए, तभी घर जो है स्वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार जो है ये राजा अदितिशत्रु राजा की धारणी रानी 1000 रानियों की प्रमुख थी और बड़े आनंद के साथ में वो रहते थे। तेरम सा धारणी देवी ने कायम तंसी काल संगसी वास गरंसी वास भवनंसी सीएम सुबेने जहाँ में ऐसा रमणम तह भाणी यवम जाओ सुबह कुमारे आलम भोग समत यावी होता तेरम सुबह कुमारा मा पेरो वावत ये गला पंडियम जाव अलम भोग समर्थम यावी जानते जानिता अमा पेरो पंच पासाय वंडी गसाय कार्यवंती अभुगय भू मुसीय पहिष्यायम एक जनम महम भवनम करंती। एक समय राजकुल उचितवास भवन में, यानी जो सेनागार था, यहाँ पे सोने का, जैसे आजकल जो इंग्लिश में बोलते हैं बेडरूम,
है ना। तो उसको जो है उस समय के अंदर वास भवन बोलते थे शास्त्र के अंदर, जहाँ पे रानी सोती थी। तो रानी जो है जो जिस पलंग के ऊपर सोई हुई थी, सुख सैया थी, बड़े आनंद में और बड़ी शांति के साथ में, मन में किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई रोग आदि व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं था। बड़े शांति के साथ में जब आदमी का मन स्थिर होता है, शांत होता है, तो आदमी नीचे सिर झुकाते के नींद आ जाती है। और मन में चिंता होती है तो टेंशन होता है तो नींद, आपको कहोगे अभी 10 मिनट आप सो जाइए, नींद ले लीजिए, तो आपको 10 मिनट पहले तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन महात्मा गांधी जो है उनको अगर 5 मिनट का विश्राम लेना होता था तो वो सिर टिका के जो है नींद ले लेते थे। 5 मिनट में वापस, 5 मिनट के बाद में 6ठा मिनट नहीं होता, 5 मिनट में वापस वो जो है उठ जाते थे। ध्रुवी बैठ जाओ बेटा। यानी किसी को जो है जल्दी टाइम पे सिर नीचे सिराने को पकड़ते की क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। और किसी को जो है नींद ही नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि टेंशन लेकर के चलते हैं। मोटिवेशन इतना बढ़ गया है, लोगों के दिमाग के ऊपर जोर इतना बढ़ जाता है कि जिसके कारण जो है नींद आती, चिंता में रात व्यतीत होती है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रानी आराम से सुख सैया में सोई हुई थी। उस समय अर्धरात्रि का समय समाप्त हो चुका था और तीसरा पहर भी समाप्त हो गया था, चौथा पहर चल रहा था। और चौथे पहर के अंदर रानी को एक सपना आता है। उस सपने के अंदर उसने जो है क्या देखा, एक 9 हत्था केसरी सिंह, 9 हाथ मूछ से लेकर के पूंछ तक, उसको अगर शेर को नापा जाता है तो वो 9 हाथ लंबा था, है ना, इतना लंबाई उसकी होती थी। तो इसलिए उसको 9 हत्था केसरी सिंह कहते हैं। तो वो सिंह जो है रानी ने देखा है, वो आसमान से उतरता हुआ आया है और किलोल करता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मस्ती करता हुआ जो है वो आता है और रानी के मुंह में प्रवेश कर जाता है। किसमें देखा? सपने में, है ना। अगर मान लो सपने में देख लो कि कोई जानवर मेरे मुंह में गया है तो क्या हालत हो जाएगी, है? लेकिन जितने भी सपना आप जब शास्त्र के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही आता है कि जो सपने उन्होंने देखा वो सपने के अंदर जो है वो उनके मुंह में प्रवेश कर गया, जिससे जो है बाद में उनको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन अपन घबरा जाते हैं कि भगवान ये जानवर मेरे पेट में कैसे चला गया मुंह के अंदर। तो रानी ने ये सपना देखा, सपना देख करके वो जागृत हुई और जागृत होकर के बैठ करके पहले नौकार मंत्र गिन करके उसके बाद में उसने चिंतन किया कि मुझे जो सपना आया वह सपना कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे आया था और कैसे वह सिंह जो है मेरे मुंह में प्रवेश कर गया, उसको पूरा उसने याद किया। और याद करने के बाद में फिर वहां से अपने आसन से वो उठती है और उठ करके जहाँ पे राजा साहब सोए हुए थे वहां आती है और वहां आकर के जो है मधुर स्वर लहरी के अंदर प्रभाती राग के अंदर गीत गाती है। मधुर स्वर लहरी उठती है, मधुर गाने की आवाज धीरे धीरे करते हुए राजा के कानों में जब पड़ती है तो राजा की निद्रा अपने आप खुलती है कि इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है, कौन इस प्रभाती बेला के अंदर गीत गा रहा है। जाकर के जो है ना, उठो 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 जी, ऐसा नहीं बोले, क्या घोड़े बेच करके सोए हो, कंधा पकड़ करके हिला करके उठाने की जरूरत नहीं। मधुर स्वर आवाज से ही जो है राजा की निद्रा भंग होती है। राजा साहब ने आंखें खोली और देखा सामने खड़ी हुई है महारानी, तो कहा कि वेलकम, क्या स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया, सिंहासन भद्रासन दिया, उसको बैठने के लिए इशारा किया यहाँ पे विराजमान हो जाइए। रानी आकर के अपने पति के चरणों में नमस्कार करती है और फिर वो आसन के ऊपर बैठती है और बैठकर जो चल करके आई है, जो खड़ी हुई थी, जिससे थोड़ा वो शांत
परिश्रम हुआ है, वो जब शांत हो जाता है तब राजा साहब उसको पूछते हैं कि प्रिय कैसे आना हुआ अभी, इस समय प्रभाती वेला के अंदर आने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। तब रानी कहती है कि मैं आपकी सुख सैया के अंदर सोई हुई थी और अभी कुछ समय पहले मुझे एक स्वप्न आया, वो स्वप्न देख करके मैं जागृत हुई हूँ और मैं आपके पास में उस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए आई हूँ। जिसको स्वप्न शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है कि स्वप्न किस समय आया, कैसा सपना है, शुभ सपना है या अशुभ सपना है, स्वप्न देखने के बाद में हमारी क्या स्थिति हुई है, हमें सुख का अनुभव हुआ है या दुखी हुए हैं, तकलीफ हुई है, घबराहट हुई है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, ये स्वप्न के द्वारा जो बातें होती है उन बातों को जो है समझना पड़ता है। और स्वप्न शास्त्र का जो जानकार होता है वही उसका सही अर्थ भी बता सकता है, वरना जो है उल्टा सीधा बता दिया तो क्या काम आएगा। एक बार एक राजकुमार था जिसका नाम था मूलदेव। राजकुमार मूलदेव जो है वह बहुत ही सरल स्वभावी और बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला, उदार हृदय वाला। तो उसके पास में जो भी होता था, कोई मांगने वाला आते तो दे देता था। तो उसकी इस प्रवृत्ति से, क्योंकि वह बेकार दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ता था और कहीं जाना है तो बस धर्म स्थान के ऊपर जाता, साधु संतों के प्रवचन सुनता, अच्छे काम में वो अपना समय व्यतीत करता था। लेकिन उसके साथ में जो आदमी राजा साहब ने लगाया हुआ था सेवा के रूप में, मित्र के रूप में, वो जो है कभी न कभी कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम करता रहता। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वह राजकुमार उदार हृदय वाला है और इधर वो महाराज का प्रवचन सुन करके आया। प्रवचन के अंदर महाराज ने कहा है कि दीन दुखी की जो है सहायता करनी चाहिए। अगर हमारे पास में है, हमारे पास में संपत्ति है, वैभव है, हम समर्थ है, तो हम दूसरों की सहायता करना हमारा आवश्यक है, परम कर्तव्य है। साधर्मिक सेवा भी करनी चाहिए और दूसरे अन्य लोग हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए, सब जीवों की सहायता करनी चाहिए, ऐसा महाराज ने। क्योंकि ये धन तो आज है और कल ये तो क्या है, हाथ का मेल है ना, हाथ का मेल है, आता है और जाता है। आप कितने हाथ में धो तो भी वापस मेल तो लगता रहता है ना। तो इसी तरह से ये संपत्ति, और जहाँ पे संपत्ति का सदुपयोग करते हैं, दान में देते हैं, तो वहाँ कभी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ोतरी होती है, बढ़ता जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुएं के अंदर से जो है पानी निकालते हैं तो कुआं भरा रहता है और पानी स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। और जिस कुएं में से अगर पानी नहीं निकालो तो उतना ही पानी रहेगा, बल्कि धीरे धीरे सूखने लग जाएगा और उसमें सड़ांध पैदा हो जाएगी, बास आने लग जाएगी, वो पीने के लायक पानी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जिसके पास में लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी का अगर सदुपयोग करता है तो लक्ष्मी जैसे व्यापार के अंदर जो है आप पैसा लगाते हैं तो उसका रोटेशन होता है। आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो आपको वापस मुनाफा होता है, लाभ होता है, और फिर वापस लगाते तो और ज्यादा फिर लाभ होता है। तो इस तरह से जो है दान की भी प्रवृत्ति मनुष्य की रोजाना होनी चाहिए कि हमें रोजाना अपने हाथ से जो है दान देना चाहिए, जिससे हमारे लक्ष्मी भी जो प्रसन्न रहती है। उसको आप ताले में बंद करके रखोगे तो वो राजी नहीं रहेगी। किसी को ताले में बंद कर दो तो कमरे में बंद कर दो, किसी को बाहर ताला लगा दो तो अंदर ही अंदर आदमी क्या हो जाएगा, वो घुट जाएगा, है ना। तो लक्ष्मी भी जो है वो अंदर ही अंदर तिजोरी में घुट जाती है, इसलिए वो नाराज हो जाती है, तो फिर वो अपने निकलने का रास्ता बनाती है। इसलिए लक्ष्मी को हमेशा जो है प्रसन्न रखने के लिए उसको खुली हवा चाहिए। क्या चाहिए? आपको भी खुली हवा चाहिए, तो उसको नहीं चाहिए क्या? वो भी लक्ष्मी जी है, वो कोई कम नहीं है ना। तो इसलिए राजकुमार
ने ये सुना, सुन करके वो आए तो उसके वहाँ पे मांगने वाले, जहाँ पे मंदिर होता है ना, जहाँ पे लोग आते जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, मांगने वाले भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई, गरीब लोगों की, हमें दीजिए हमें दीजिए हमें दीजिए। तो राजकुमार ने अपने सारे गहने निकाले और निकाल करके उनको क्या कर दिया, सब दे दिया। खाली हाथ हो गया, कुछ भी नहीं रहा पास में, एक तार भी नहीं रहा, सब पूरा दे दिया उसने। लो आपस में बांट लो, खाओ पियो, मजा कर। अब वो जो साथ में जो व्यक्ति था उसने राजा साहब को जा करके शिकायत कर दी कि राजा साहब, वो आपका पुत्र जो है ना, आज पूछो सारे गहने कहाँ है, उसको जो गहने पहन करके गया था, पूछो कोई गहना बचा गया। राजा के विचार हुआ कि क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, कहीं उसने कोई जुआ वगैरह खेली है, कोई खराब काम में पैसा बर्बाद कर दिया, क्या हुआ, क्योंकि उसने बताने वाले ने पूरी बात नहीं बताई। क्या कहा, पूछो उसको गहने कहाँ गए, पूछो। राजकुमार आता है पिताजी के चरणों में नमस्कार करने के लिए। राजा साहब ने पूछा, बेटा तुम्हारे गहने कहाँ गए? बोले पिताजी, मैं धर्म सभा से जब निकला था बाहर, तो वहाँ पे इतने गरीब लोग थे, इतने दीन दुखी लोग थे, इतने बेचारे भूखे लोग थे, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने क्या कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया है तो काम तुमने, लेकिन एक बात है कि जो जिसको कोई ज़रूरत है तो तुम उनको हमारे पास में लेके आओ, हम उसकी समस्या दूर करेंगे। लेकिन तुम जो है, तुम तो तुम्हारे खाने पीने महोत्सव करने के दिन है। ठीक है पिताजी, ध्यान रखूंगा। तो अपने एक मोती और माणिक का कंठा था, वो राजा साहब ने अपने गले से निकाल करके अपने बेटे को पहना दिया। बड़ा कीमती था, लाखों रुपए का वो एक ही हाथ था। अब राजकुमार बढ़ाने के साथ दूसरे दिन फिर वो सभा में से निकले हैं और इधर गरीब लोगों की लाइन लग गई है। अब उसने जो भी गहना था वो निकाला, फिर बाद में वो कंठा था वो भी निकाला। का इसको एक एक दाने को जो है क्या करना, आपस में बांट लो, वो भी दे दिया। उसने वापस जाकर के शिकायत कर दी। क्या पूछिए, आपने जो उसको हार दिया था, कंठा दिया था, कल वो कहाँ है? बेटे से पूछा, बेटे ने कहा, राजा साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया कि मैंने तुमको इतना कर समझाया था, फिर भी तुमने। बोले पिताजी क्या करूँ, इतने दुखी, इतने तकलीफ में गरीब लोग हैं, जिसके कारण जो है मेरा मन सहन नहीं कर पाया। और मैंने बोले तुम आज मैंने तुमको कंठा दिया, हमारा पूर्वजों का था, जिसको संभाल करके रखना था, उसको मैंने तुमको पहनाया था और तुमने उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आज तुमने कंठा दिया, कल मैं तुमको राज दूंगा, कल तुम राज भी क्या करोगे, दे दोगे, सड़क पे आ जाओगे, भिखारी बन जाओगे। इसलिए मैं तुमको जो है, क्योंकि तुम्हें मुफ्त में जो मिलता है ना, बाप दादों का कमाया हुआ पैसे के ऊपर पोता जो है ईश आराम करता है, उसको पैसा कैसे कमाया जाता है वो पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसके तकलीफ आती है और जब उसको एक एक पैसा कमाना पड़ता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है। तो इसलिए राजा साहब ने कहा, मैं तुम्हें देश निकाला। राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार चला गया, वहां से निकल गया और चल करके रास्ते के अंदर एक आश्रम आया, जंगल के अंदर आश्रम था, साधु सन्यासी वहाँ पे रहते थे। वो भी रात में वहाँ पे जाकर के सन्यासी के आश्रम में वहाँ पे रुका है, रात को सोया हुआ है। रात में उसे सपना आता है और वह जो सन्यासी थे उनका एक चेला था, उसको भी सपना आया। दोनों को एक सरी का सपना आया। सुबह वो चेला जो है अपने गुरु के सन्यासी के पास में आता है और आकर के कहता है कि मुझे सपना आया और सपने के अंदर मैंने क्या देखा है, चंद्रमा, आखा चंद्रमा देखा है रात में। अच्छा, तो सन्यासी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हें आज भिक्षा के अंदर जो है ना आखा सोगरा मिल जाएगा, पूरा टुकड़ा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, उसके ऊपर गुड़ वगैरह रखा हुआ है ना, वो तुमको जो है आज भिक्षा अच्छी मिल जाएगी तुमको। राजकुमार ने सुना, विचार किया कि
दोनों, इसको भी जो सपना आया वही मुझे सपना आया। अब मैं इनको सुनाऊंगा तो वही मुझे जवाब मिलेगा, तो इनको सुनाने में कोई फायदा नहीं है। उधर वो सन्यासी गया भिक्षा के लिए, तो उसको आका सोगरा मिल गया, लेकर के आया, खुश हो गया, वो तो बूढ़ सोगरा मिल गया था। राजकुमार ने विचार किया कि अभी यहाँ जिसको स्वप्न शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसको सुनाने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए राजकुमार आगे बढ़ गया और विचार करता है जो अच्छा कोई ज्योतिषी मिलेगा, जानकार मिलेगा, उसी से जो है स्वप्न का फल पूछेंगे कि स्वप्न का क्या फल हो सकता है। तो वो राजकुमार आगे चलते हुए आगे एक राज्य आता है, राजधानी आती है। राजधानी के बाहर जो है, जैसे वो नगर के बाहर दरवाजे के ऊपर पहुंचा है, तो वहाँ का जो पंडित था, एक ब्राह्मण पंडित ज्योतिषी, वो सामने मिल गया। राजकुमार ने तिलक चापा देख करके नमस्कार किया और कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? कि मुझे एक सपना आया है, वो सपने का फल। बोले क्या सपना है? तो बोले अच्छा ठीक है। सपना सुना, सुन करके उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं अभी नहीं, बाद में दूंगा, पहले आप मेरे घर में चलिए, मेरे घर चल करके मेरा आतिथ्य पहले स्वीकार कीजिए, उसके बाद में मैं उत्तर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सपने का क्या फल होता है। ये कथा है, लेकिन आज मैं पूरी नहीं करूंगा इस कहानी को कल पूरी करूंगा, है ना। तो अभी ये स्वप्न फल, स्वप्न का फल जो है, सही ज्योतिष का जानकार होता है, सही बराबर अंक गणित बराबर लगाता है, तो एक एक पल का, एक एक क्षण का जो है फलादेश निकाल सकते हैं, और उसमें क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या घटना घटित होगी, ये भी सब जो है हम ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार हम जान सकते हैं, अगर सही ज्योतिष का ज्ञान अगर पूर्ण हो। नहीं तो आज सड़क साथ ज्योतिषी बहुत मिलते हैं, सड़क के ऊपर किनारे के ऊपर बैठे हुए होते हैं, एक पिंजरे में वो तोता होता है और कुछ वो कार्ड होते हैं, कार्ड की गड्डी लगाते हैं, तोते को निकालते हैं, वो तोता निकलता है, उस गड्डी में से एक कार्ड निकाल करके जो है क्या करता है, देता है कि इसमें आपको, तो बस उस, तो ये सड़क साफ होते हैं। ऐसे ही एक बार वाक्य हो गया, एक 80 साल की उम्र वाली डोकरी बुढ़िया माझी, वो जो है वो ज्योतिषी के पास में पहुंच गई और पूछा, ज्योतिषी बेटा मेरा कोई ज्योतिष निकाल के तो बता, मेरा क्या होगा, कैसे है, क्या होगा। तो बोले माझी चलो बैठो। तोते को निकाला, तोते ने वो कार्ड उठाया और दिया ला करके, अब वो कार्ड में पढ़ता है और पढ़ करके माझी को देखता है, वो पढ़े न, माझी ने देखे, माझी ने देखने, वो पढ़े। माझी बोली बेटा बता तो सही क्या लिखा है, क्या लिखा है कार्ड के अंदर। पर बोले क्या, वो बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो माझी भी थोड़ी पड़ी हुई थी, है ना। उन्होंने उसके हाथ से वो कार्ड क्या किया, छीन लिया, छीन करके पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, हे सुंदरी, बहुत जल्दी तुम्हारा विवाह होने वाला है। क्या लिखा? अब जिसके तो दांत तो गिर गए हैं, कमर झुक गई है और 80 साल की उम्र है, और वहां पे क्या लिख रहे हैं, हे सुंदरी, जो जल्दी तेरा विवाह होने वाला है। तो बोले मशान में विवाह होगा। वो लाठी उठाई, डाला है, ऐसा ये ज्योतिषी पंडित जो है वो भागा, लेकिन भागते भागते भी एक लाठी तो पड़ गई उसके। तो ऐसे सड़क छाप जो है वो अपना पेट भरने के लिए जो है सड़क के किनारे के ऊपर इस तरह से बैठे रहते हैं। तो इसलिए ज्योतिष का ज्ञान सच्चा है, लेकिन पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान अगर होता है तो वह सही बात बता सकता है, वरना जो है उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आगे की बात आगे करेंगे। और चरित्र 2 मिनट। ताम्रलिपि नगरी के मणिचूट घर के अंदर जो है सरस्वती सेठानी ने गर्भ धारण किया था, और गर्भ का अच्छी तरह से वो क्या कर रही थी, पालन कर रही थी। और 9 महीने पूर्ण होने के बाद में उसने एक पुत्र रत्न को क्या दिया, जन्म दिया। और जन्म देने के बाद में 11वें दिन उसका महोत्सव वगैरह मनाया,
जीवन किया और उसका नाम क्या नाम रखा? रतन कुमार। रतन कुमार नाम रखा। उसको फिर पढ़ने के लिए जो है, विद्या अध्ययन करने के लिए जब वो 5-7 साल का हो गया, आजकल तो क्या है, बच्चे को जल्दी अपन वो बच्चे पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि 2-4 घंटे जो है बच्चा वहाँ पे रहता है, तो घर में जो है वो काम काज करने में जो है माँ को सुविधा मिल जाती है, आराम मिल जाता है थोड़ा, नहीं तो बच्चे को देखभाल करना पड़ता है ना। लेकिन पहले जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता था, उसके बाद में उसको गुरुकुल में भेजते थे। पहली शिक्षा उनकी घर के अंदर होती थी। पहले मास्टर माँ बाप होते हैं, क्या स्कूल के मास्टर तो बाद में होते हैं, पहले मास्टर कौन? माता पिता। माता पिता जो है वो अपने बच्चे को अच्छे पहले संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कोई आए तो कैसे अभिवादन करना है, कैसे नमस्कार करना है, कैसे आने वाले का स्वागत करना है। ये पहले बच्चों को ये संस्कार सिखाए जाते थे। आज जो है क्या है, ज्यादा ज्यादा क्या गुड मॉर्निंग सैल्यूट मार देंगे, है ना, क्या करेंगे। लेकिन पहले जो है दोनों हाथ जोड़ करके क्या करते थे, नमस्कार करते थे, है ना। हर भाषा के अंदर, चाहे तमिल में देख लो, कन्नड़ में देख लो, आप टीवी खोलते हैं तो टीवी में जब वो कोई समाचार वगैरह, तो पहले वो सबसे पहले क्या शब्द बोलेगा? नमस्कार बोलेगा, कहीं वडक्कम बोलेगा, अलग है ना, साउथ की भाषा के अंदर। तो यानी वो नमस्कार का पहले से हमारी संस्कृति है कि नमस्कार करना है। आज की हमारी संस्कृति क्या होगी? विदेशी हो गई है। पहले हमारी भारतीय थी और अभी विदेशी हो गई। खाना विदेशी हो गया, बैठना उठना विदेशी हो गया, नीचे बैठ करके खा नहीं सकते, डाइनिंग टेबल चाहिए, हाथ से खा नहीं सकते, चम्मच चाहिए, फ्रूट भी खाना है तो हाथ से नहीं खाना है, कांटा और कांटा छुरी सब लेकर के बैठना पड़ता है भोजन करने के लिए, है ना। तो ये सब जो है ना, हमारी सारी संस्कृति क्या हो गई? पूरी बदल गई। तो वहां पर पहले बच्चों को अच्छी ये संस्कृति हमारी जो है सिखाई जाती थी, जिससे आने वाला भविष्य उनका इतना अच्छा होता था और आगे वो आने वाले उनकी संतान को भी वो ऐसी शिक्षा दे सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है 7-8 साल का हो गया तब उसके पंडित के पास में गुरुकुल के अंदर भेजा गया और वहाँ पे वो पढ़ लिख करके तैयार हो गया। तो उस समय वहाँ पे पहले जमाने में एक और बच्चे को अच्छी और व्यापार कुशलता कैसे आए, व्यापार में कैसे होशियार बने, उसके लिए उसको जो है पढ़ने के लिए कहाँ भेजते थे। ये बात यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक आ रही है, लेकिन अभी समय हो गया है, मैं अपनी बात को यही रख रहा हूँ। इसके पास में उसे लड़के को, रतन कुमार को और पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं, है ना। जैसे आप विदेश में भेजते हो और यहाँ की पढ़ाई पूरी हो जाए तो कहाँ भेजते हो? विदेश में, है ना। तो यहाँ पे मणिचूड़ सेठ ने अपने पुत्र को किसके पास भेजा पढ़ने के लिए, वो एक देखने से, कल सुनने से पता चलेगा कौन सा। पचकार एकाशना अभी है ना, यहाँ पे अभी आपके सामने कार्यक्रम होगा। आज रविवार है, छुट्टी है, ध्यान रखिएगा। एकाशना वो श्री एकाशना करने वालों को धन्यवाद। अच्छा, और व्यासना 2 टाइम का प्रार्थना पाठन वो श्री व्यासना करने वालों को उपवास कहीं भी चोइंद्रम पाणम कायमन सत्याकरणम वो श्री तपस्या करने वालों को आज एक सूचना आई है। 5 अगस्त को आचार्य सम्राट श्री आनंद श्री महाराज साहब के उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आईवी पूरे भारत भर के अंदर 1.25 लाख आईवी कराया जा रहा है। तो उसमें ये रसीद आई है कॉन्फ्रेंस के, और इसके अंदर जो है अपने आप आईवी करने वाले का नाम लिख करके ये रसीद भर करके श्री रामपुर कॉलेज में पहुंचा है।
अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य, जिन शासन प्रभावक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, स्वर्ण संयम आराधक परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावनतम श्रेष्ठतम चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी महानुभावों का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर हार्दिक स्वागत करता है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि चातुर्मास के साधारण खाते के लिए संघ की तरफ से अनेक योजनाएं रखी गई, जिसमें 2,51,000 चातुर्मास का मुख्य लाभार्थी, 51,000, 21,000 और 11,000 और उसके बाद संघ पूजन का नकरा 1,500 रुपये है। जो भी इच्छुक महानुभाव है उन सभी से निवेदन है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम दे दिलावे। इसी बीच 1,500 रुपये गुप्त परिवार ने संघ पूजन के लिए अपना नाम दिया है। इस परिवार का श्री सकल जैन संघ हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अभी संघ आपके सामने एक नई योजना लेकर आया है कि प्रति रविवार यहाँ पर गुरुदेव के प्रवचन और मंगलिक के पश्चात अल्पार की व्यवस्था करना। प्रति रविवार अल्पार के लिए नकरा मात्र 15,000 रुपये रखा गया है। जो कोई भी इच्छुक महानुभाव है वो अपना नाम दे सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने, पूर्वजों ने कहा है कि खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बाकी सबको जंग लगेगा। इसी भावना को रखते हुए मैं चाहता हूँ कि समय कम है, हमारे सामने बालिका मंडल की भी प्रस्तुति आनी है, तो स्वेच्छा से अपना नाम जल्दी से जल्दी लिखाए। प्रति रविवार अल्पार का नकरा मात्र और मात्र 15,000 रुपये है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट का समय और महानुभाव अपना अपना नाम स्वेच्छा से दे दिलावे। एक नाम, पहला नाम आया है श्रीमान संघवी उत्तम चंद जी पुष्पा देवी आचा परिवार मंजुनाथ नगर वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। एक उधर से संजीवनी मेडिकल कपूर चंद, श्रीमान सा कपूर चंद जी, ललित कुमार जी खिवेसरा, संजीवनी मेडिकल महालक्ष्मीपुरम वालों ने भी अपना नाम लिखाया है, इनका भी बहुत बहुत आभार। महानुभाव, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी सोचने की बात नहीं है और मात्र 15,000 रुपये और सिर्फ रविवार को, प्रति रविवार आपके परिवार द्वारा अल्पाहार, और कोई भी महानुभाव हो जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखाए। श्रीमान सा राजेश कुमार जी सा, हितेन कुमार जी सा कोठारी परिवार कोशीतल वेशमा वालों ने भी अपना नाम लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं भी ज्यादा संकोच ना करते हुए अपना नाम लिखा सकते हैं। और एक नाम आया है श्रीमान सा अनूप कुमार जी, अखिल कुमार जी मेड़तवाल, इन्होंने भी अपना नाम स्वेच्छा से लिखा है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो प्रवचन के दरमियान भी महिलाओं की तरफ से आवाज काफी आती है, अभी एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा आवाज अभी आनी चाहिए, ना कि प्रवचन के दौरान। हाँ, बहनें भी बोल सकती है। बोलो साहब, बोलो। अभी घर की मालकिन है। मान के धंधा करते कहेंगे संत कवि। अपने समय हो रहा है और प्रस्तुति आपके सामने बाकी है, जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखा दें। समय ना लेने वाले महानुभाव भी अपना नाम लिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई समय लेने वाले लिखाना है। हाँ, कोई महानुभाव गुप्त में अपना नाम लिखाना चाहता है, वो भी, उनका भी स्वागत है।
जिन परिवारों ने अपना नाम लिखाया है रविवार के अल्पाहार के लिए, उनका बहुत बहुत आभार। और कोई भी महानुभाव सोच विचार कर अपना नाम आगे आने वाले समय में दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज हमारे समक्ष संघ के निवेदन से श्री विमल शांति बालिका मंडल श्रीरामपुरम एलएनपुरम शांति नवकार बालिका मंडल श्रीरामपुरम एलएनपुरम वाले सदस्य यहाँ पधारे हैं और इनकी प्रस्तुति इनका भी विशेष आग्रह था कि हमें चातुर्मास के दरमियान एक मौका जरूर दें और संघ के निवेदन से भी आप यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत आभार। आप आगे पधार कर अपनी प्रस्तुति और विशेष सूचना, जब तक वो तैयारी हो जाती है, एक विशेष सूचना कृपया सभी ध्यान दीजिए। आने वाले रविवार को 4 अगस्त 2024 को आचार्य सम्राट राष्ट्रसंत श्रमण संघ द्वितीय पट्टधर 1008 श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं उपाध्याय प्रवर कवि रत्न श्री केवल मुनि जी महाराज साहब का जन्म महोत्सव श्री सकल जैन संघ के तत्वाधान में इसी मंडप में मनाया जाएगा। गुरुदेव की निश्रा, पावन गुरुदेव की निश्रा में दोनों महर्षि महापुरुषों का जन्म महोत्सव तप त्याग जप तप सामायिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसके पश्चात प्रभावना रखी जाएगी। आप सभी महानुभाव से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। आने वाले रविवार को 4 तारीख रविवार और अमावस का भी महान दिन, शास्त्रों में भी कहा गया है कि अमावस को महान दिन माना गया है, इसीलिए दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती यहाँ मनाई जाएगी गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में। एक काम करो, कोई पाटा थोड़ी ले लेना। हाँ नहीं, आप ऊपर कर, नीचे कर, पाटा करो तो कागज। हाँ गुरुदेव सर, आप समय को इधर आ Bluetooth mode. सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य परमेश्वर श्री महावीर स्वामी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को हमारा सादर जय जिनेन्द्र। हम शांति नवकार बालिका मंडल एलएनपुरम श्रीरामपुरम से आए हैं। महाराज साहब जी के आध्यात्मिक चातुर्मास के उपलक्ष्य में हमारे मंडल की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति होने जा रही है। हमारे मंडल की ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाएं एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। उसके उपरांत आप सभी तो तारक मेहता देखते ही होंगे ना? सभी को तारक मेहता पता है? नहीं सुनाई दे रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपको यहाँ आपके इस भवन में देखना हो तो थोड़ी देर आपको बैठना होगा हमारे साथ। इस नृत्य के उपरांत हम पूरा गोकुल धाम यहाँ लेके आए हैं, स्पेशली महिलाएं लेके आए हैं हम यहाँ पे। तो आप सबको अगर हमारा ये छोटा सा नृत्य और ड्रामा पसंद आए तो बिल्कुल हमें बताइएगा।
से आया, पुण्य अवसर है भाग्य से आया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया। तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। आगम सार का करके उजाला, आगम सार का करके उजाला, गुरुवर ने लाखों जन का जीवन संवारा, जी और जीने दो का संदेश प्यारा, घर घर घट घट गुरु ने प्रचारा, घर घर घट घट गुरु ने प्रचारा। कर लो नतमस्तक हो गुरुवर के चरणे प्रणाम जी, कर लो नतमस्तक हो गुरुवर के चरणे प्रणाम जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। बहुत ही सुंदर नृत्य इन नन्ही मुन्नी बालिकाओं द्वारा, इन नन्ही मुन्नी बालिकाओं को ऐसा नृत्य, धार्मिक नृत्य देखकर लगता है कि वास्तव में जिन शासन की धरोहर सही हाथों में है और बाकी सबको सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत आभार। अभी आगे की प्रस्तुति यहाँ बनाए हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आशिका दिलीप जी सालेजा जिन्होंने गुरुदेव का प्रोग्राम किया था, गुरुदेव के चरणों में हमारी छोटी सी प्रस्तुति और फिर गोकुलधाम वासी सब यहाँ पे आएंगे जिसका आपको इंतजार है। एक जो गीत है जो आप सबको आता है वो हम गुरुदेव के लिए आप सब साथ में गाएंगे, तो आप सबको मेरा सपोर्ट करना है। क्या कहेंगे? ओ गुरु सातारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सातारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा
गुरुदेव, आप बादल, आपकी ओस बने हम, ऐसा आशीर्वाद इस संघ को, यहाँ पधारे सभी महानुभावों को और संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज पर बरसाए रखना, क्योंकि ऐसे गुरुदेव जिनका दीक्षा पर्याय 57 साल यहाँ पर बैठे सभी महानुभावों को मालूम ही होगा कि हमारे श्री संघ में ऐसे गुरुदेव पधारे हैं जिनका दीक्षा पर्याय, मैं बालिका मंडल को भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे संघ का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव की निश्रा हमें मिली जिनका दीक्षा पर्याय मात्र 57 साल का है, क्योंकि कहते हैं गुरुदेव आपके बिना मार्गदर्शन और गुरु के बिना मार्गदर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि आपने प्रवचन के दरमियान भी फरमाया है कि आजकल रास्ते भटकने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि गुरुदेव आपकी निश्रा हमें मिली। आप सभी को गोकुल धाम वासियों के कैरेक्टर्स के नाम तो पता ही होंगे ना? लेडीज के कैरेक्टर्स के नाम कोई बताना चाहेगा? दया भाभी तो भी 3 साल हो गए नहीं आ रही है। कोमल भाभी, तो हमारे कोमल भाभी है भव्या छाजे, बबीता जी है महिमा जैन, रीटा रिपोर्टर, किसी को याद है रीटा रिपोर्टर? रीटा रिपोर्टर है विधि जैन, अंजलि भाभी, अंजलि तारक मेहता है ममता जैन, माधवी भाभी है हमारे चेतना जैन। तो हम शुरू करते हैं हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आएगा। और हमारा प्रस्तुति शुरू करने से पहले अगर गुरु आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो बोले चाले मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। गुड मॉर्निंग मंजुनाथ नगर, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप सबको यहाँ लेके आई हूँ मंजुनाथ नगर में, जहाँ हमारी टीम ये सर्वे करने आई है कि कौन रह सकता है फिट और एनर्जेटिक। सुबह तो सब एक्टिव रहते हैं, लेकिन शाम होते होते कौन रह सकता है फिट और एनर्जेटिक? तो चलो पूछते हैं हमारे अंजलि भाभी से, जो है डाइट फूड कॉन्शियस। तो अंजलि भाभी, आप तो फिट हो ना? मैं और तारक तो हमेशा डाइट फूड ही खाते हैं, इसलिए हम हेल्दी है। हम तो रोज लोग करिए फैट्स एंड हेल्दी फूड ही खाते हैं। और तो और मैं रोज करेले का जूस भी पीती हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। एनर्जेटिक? अभी तो आप बोल रही थी कि आप थक गए हो। हाँ हो गया ना, इतना ही खाऊंगी तो थकान तो आएगी ना। हाँ, वो बात तो सही है। मतलब अब जो कम खाएगा वो तो शाम तक थकावट आ ही जाएगी ना। मतलब जो ज्यादा खाता है वो फिट हो गए ना। तो हम पूछते हमारे कोमल भाभी से, आप तो फिट हो ना? ऑफ कोर्स नॉट रीटा। ज्यादा खाना खाने के लिए ज्यादा खाना पकाने के लिए ज्यादा मेहनत चाहिए, और ज्यादा मेहनत बोल तो ज्यादा एनर्जी। तो खाना पकाना उस चक्कर में तुम्हें शाम तक चक्कर ही आ जाता है। सही बात है। अब देखना रीटा, मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, वरना मैं भी बबीता की जैसे जिम जाके अपने आप को मेंटेन नहीं रखती। बबीता जी, आप तो हमेशा वेल मेंटेन रहते हो, बल्कि वो कैसे? हाँ वेल एक्चुअली मैं तो हमेशा मैं तो हमेशा जिम करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और शाम को साथ जिम एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो फिर आपकी बैटरी इतनी लो क्यों लग रही है? ऑब्वियसली रीटा, अब इतना सारा वर्कआउट करूंगी तो शाम तक लो बैटरी का सिग्नल आ ही जाएगा ना। मतलब अभी के लिए कोई भी फिट नहीं है। माधवी भाभी, आप तो फिट हो ना? आप अपना घर का काम भी करती हो और साथ में अचार पापड़ का बिजनेस भी चलाती हो, तो आप तो फिट हो ना? आप बताइए। मैं कई सुनते, मैं कहाँ फिट हूँ। कल रात को एक बड़ा पाव खाया था, अभी तक मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। ऐसे हो रहा है। मतलब सच्ची अभी के लिए कोई भी फिट नहीं है। तो चलो। हे माँ, माता जी, क्या हो रहा है? अभी क्या
એને એનર્જેટિક નથી લાગુ છું? अरे आप तो एवर ग्रीन गरबा क्वीन हो, ऑलवेज फिट। बल्कि वो कैसे? मैं तो वो सब करती हूँ, वो सब। सब क्या? हेल्दी फूड, मेडिटेशन, जिम, योगा, क्या? अरे मैं 9 पद की ओली करती हूँ, 9 पद की ओली। आप सभी को पता है ना 9 पद की ओली क्या होती है? और फिर देख 9 पद की ओली करती हूँ, उससे मेरा डाइट हो जाता है। फिर मैं ऐसे करती हूँ तो अरे उससे क्या कर रहे हो आप? अरे इसको हम बोलते हैं खमासमना। ऐसे जब हम सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसमें हमारा खमासमना आ जाता है। उससे क्या हो जाता है? मेरा एक्सरसाइज योगा हो जाता है। फिर मैं लोगस का कौशक करती हूँ, नवकार वाली गिनती हूँ, उससे तो मेरा मेडिटेशन भी हो जाता है। मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन होता है। अरे हाँ अंजलि भाभी, सेम टू सेम हवे। अरे तो आप क्या करती हो रोज? अरे रोज मैं प्रतिक्रमण करने जाती हूँ, सुबह शाम मंदिर में, और यो ऐसे खमासमना देके योगा करती हूँ। और क्या चाहिए? और तुझे पता है आयम्बिल भी करती हूँ। अपने आयम्बिल से अच्छा डाइट फूड और कुछ हो सकता है क्या? बोलो भला सब लोग। तो फिर क्या रोज शामिल करती हो? अरे रोज तो आयम्बिल नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं अभक्ष्य नहीं खाती, कंदमूल का त्याग है। और ये चिंटूडी मिंटूडी सब खाते ना, पिज्जा, बर्गर, पाव, ये तो बिल्कुल मैं नहीं खाती हूँ। मैं तो मस्त अपने जैन धर्म जैन पूर्वक बनाया हुआ गरम गरम दाल चावल, ढोकली, कढ़ी, मुठिया, ये सब खाती हूँ, थेपला। हमें सब पता अरे चल गया, और भी please। रेसिपी भी बस, भेज बस, दूँ, बस, बोलना बस, मेरे बस, को, बस। कॉल तो करके आपका नाराज बताना। होने का मतलब है जैन धर्म का पालन करना। मतलब हमें हमारा जैन धर्म का पालन करने से हमें कुछ भी डाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा जैन धर्म इतना हेल्दी है तो डाइट रहने की दूसरा डाइट करने से क्या मतलब? तो चलो हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जब रहेंगे तब तक, जितना होगा जब तक, हम हमारा जैन धर्म का ही पालन करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बालिका मंडल द्वारा कि हाँ जब तक रहेंगे तब तक जैन धर्म को अपने रगों में बसाकर, अपने दिल में बसाकर, और प्रभु महावीर के आज्ञा अनुसार प्रभु महावीर के सिद्धांतों का पालन जरूर करेंगे। यह बहुत ही भव्य नाटक आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा द्वारा लोगों को आंखों पर जो उल्टा चश्मा पहना है उनको सीधा करने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं विशेष आभार श्री पायल जी सिंघवी का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इनको एक कॉल करते ही इन्होंने कहा जी अंकल आप जो भी हमें आज्ञा देंगे हम उसका पालन जरूर करेंगे। ना कोई इफ, ना कोई बट, ना कोई सोचा, ना कोई विचारा कि ऐसे नहीं कि मैं मेरी टीम को पूछूंगी करूंगी। इन्होंने कहा आप तो बस समय और लोकेशन दे दीजिए, हम सही समय पर पहुंचकर आप जो आज्ञा देंगे उसका पालन जरूर करेंगे। आपका और बालिका मंडल का भी बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पधारे और एक भव्य नाटक, और विशेषकर इन नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने एक बहुत ही सुंदर नृत्य किया। इन बालिकाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आंखों में सुनहरे सपने, आंखों में सुनहरे सपने, दिल में बेशुमार प्यार, आंखों में सुनहरे सपने, दिल में बेशुमार प्यार, निकल पड़े हैं जंग जीतने, निकल पड़े हैं जंग जीतने, लेके प्रभु महावीर का नाम, लेके प्रभु महावीर का नाम। जय नाम जयती, जय नाम जयती। इसी बीच गुप्त परिवार द्वारा इन नन्ही मुन्नी बालिकाओं को 1100 रुपए सप्रेम भेंट प्रदान की जाती है। गुप्त परिवार का एक अनुमोदना, ये 1100 रुपए नहीं, ये अनुमोदना है, ताकि इसी तरह नन्हे मुन्ने बच्चे जिन शासन की सेवा में लगे रहे और जिन शासन की शोभा बढ़ाए। और मैं इसी बीच श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर के सदस्यों को भी आग्रह करता हूँ कि आगे पधार कर इन बालिका मंडल और नन्ही मुन्नी बालिकाओं का बहुमान करें। अनुमोदना, महिला मंडल, श्री जैन महिला मंडल आगे पधार कर उनका बहुमान करें। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। जैन महिला मंडल मंजुनाथ नगर शिवनगर के
बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। यहाँ सभी सदस्यों से निवेदन है, कृपया यहाँ सर सब आगे पहले मन आगे ग्रुप में थोड़ी कीजिए और सब आगे पधार अभी पधार दो पधार दो। ये हमारे मंडल द्वारा एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आपको पिक्चर देखना है, आज शाम को हमारी भक्ति महालक्ष्मी लेआउट मंदिर में है, कृपया जरूर पधारें। और एक 5-7 मिनट का कार्यक्रम और एक विशेष प्रस्तुति भी बाकी है बालिका मंडल द्वारा। आप सभी से आग्रह है क्योंकि गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात यह कार्यक्रम आगे चालू रखा जाएगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया स्थिरता बनाए रखें। आज की माला जो है पदम प्रभु सत्य तीर्थंकर पदम प्रभु भगवान के नाम की माला गाना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक बचाना सतारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवले परंतो नमो मंगलम सतारी लघुतमारे लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा देवले परंतो नमो लघुतमा सतारी शरणम पवज्यामि रेंद्रे शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहु शरणम पवज्यामि देवले परंतो नमो शरणम पवज्यामि अरिहंतों का करना, संतों का करना, साधुओं का करना, केवल प्रपिताय धर्म का करना, चार मंगलिक चारुकम और संताने कोई होगा जो भविष्य करे आगत नमस्कार जय समर्थ होगा।